क्या हालचाल भाई। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मतलब आप अपने बिजनेस में कस्टमर सर्विस को सुधारना चाहते हैं या फिर इसके बारे में सीखना चाहते हैं। हम इस वीडियो के अंदर इसी चीज को डिटेल में समझेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टोर में जाते हैं और इससे पहले कि आप कुछ वर्ड भी बोलें, उस सेल्स पर्सन को जो उस स्टोर में है उसको आपका नाम भी पहले से पता है और आपकी प्रेफरेंसेस भी पहले से ही पता है। इतना ही नहीं, उनको ये भी पता है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि उन्होंने आपका माइंड रीड कर लिया है। दोस्तों, यही है सीआरएम की पावर। सीआरएम की हेल्प से ये सब करना बहुत ही आसान है। चलिए एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि सीआरएम होता क्या है। सीआरएम, जिसकी फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट ब्लेंड होता है। मतलब ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका मेन फोकस कस्टमर इंटरेक्शन और कस्टमर डेटा को मैनेज करके कस्टमर सर्विस, सेटिस्फेक्शन और कस्टमर लॉयल्टी को इंप्रूव करना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे सीआरएम कस्टमर सर्विस को एनहांस करने में हेल्प करता है। आज के टाइम में कस्टमर सपोर्ट बस कस्टमर को जो उनके इश्यूज हैं उसको रिजोल्व करने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। सीआरएम बिजनेस के लिए इस चीज में बहुत हेल्प करता है। चलिए इसको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइज कस्टमर इंफॉर्मेशन। सीआरएम सॉफ्टवेयर कस्टमर डेटा के लिए सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी का काम करता है, जिससे आपकी सेल्स टीम का काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही कोई कस्टमर आता है तो सपोर्ट टीम उनकी पूरी इंटरेक्शन हिस्ट्री को चेक कर सकती है, उनके बारे में सब कुछ जान सकती है कि उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, परचेज हिस्ट्री क्या है। उसके बेस पे कस्टमाइज्ड हेल्प की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन। एंगेज में जैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर्स में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं लाइक ईमेल इंटीग्रेशन और चैट इंटीग्रेशन। ये सब फीचर्स कस्टमर और आपकी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उनके बीच में इंटरेक्शन को बहुत ही इजी कर देती है। रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। जैसे जनरली क्या होगा, एक अगर आपका एम्प्लॉई रिप्लाई करेगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। कब वो मैसेज सीन करा उसने, कस्टमर ने जैसे ही मैसेज किया तो सीआरएम क्या करेगा, क्विकली उसको ऑटो रिस्पॉन्डर कर देता है कि आपने जो भी आपकी क्वेरी है उसको कुछ एफएक्यूज वगैरह कुछ एकदम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा एनालिसिस। सीआरएम सिस्टम पैटर्न्स, ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कस्टमर डेटा है उसको एनालाइज करता है। ये इंफॉर्मेशन सपोर्ट एफर्ट्स को कस्टमाइज करने में हेल्प करती है। कस्टमाइजेशन या पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे एक पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी वांट्स, उसकी प्रेफरेंसेस, उसकी परचेज हिस्ट्री के बेस पे ही उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। चलिए अब बात करते हैं टिकटिंग सिस्टम और सीआरएम की। जनरली आपने कहीं ना कहीं पे तो इस चीज को जरूर देखा होगा कि जैसे ही आपने कोई भी चीज ऑनलाइन परचेज की या ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर आपने किया और अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है या तो आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया और आपको वो चीज मिली नहीं है, तो ऐसा कुछ भी कंप्लेंट है तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, आपको टिकट रेज करने का जो ऑप्शन दिया जाता है। हम यहाँ पे उसी टिकटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। टिकटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होता है जो बिजनेस को कस्टमर की क्वेरीज को रिजोल्व करने में हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे टिकटिंग सिस्टम और सीआरएम साथ में काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट इश्यू ट्रैकिंग। सीआरएम इंटीग्रेटेड टिकटिंग सिस्टम सपोर्ट एजेंट्स को कस्टमर इश्यूज की टिकट रेज करने में और उस टिकट को ट्रैक करने में हेल्प करता है। इन टिकट्स में कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि सपोर्ट एजेंट्स को प्रॉब्लम का टेक्सचर, जो प्रॉब्लम का टेक्सचर है, पैटर्न है, उसको समझने में हेल्प करती है, जिससे इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन। सीआरएम सिस्टम टिकट मैनेजमेंट के बहुत से पार्ट को ऑटोमेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये टिकट्स को कैटेगराइज कर देता है, राइट पर्सन को असाइन कर देता है। इवन ये पास्ट सॉल्यूशंस के बेस पे जो एजेंट हैं उनको प्री रिटन टेक्स्ट भी दे देता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने लास्ट टाइम ये दिया था, तो उस टेक्स्ट को एज इट इज भी वो प्रोवाइड कर देता है वहां पे, तो एजेंट उसको सिलेक्ट करके सिंपली रिप्लाई कर सकता है। इससे काफी टाइम सेव होता है और बहुत फास्टली
जो रिप्लाई का प्रोसेस है वो बहुत फास्टली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन विद नॉलेज बेस। सीआरएम सिस्टम को नॉलेज बेस से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। मतलब सीआरएम आर्टिकल्स और एफएक्यूज पे रीडायरेक्ट करके छोटी मोटी प्रॉब्लम तो खुद ही निबेड़ देता है। जैसे आपने भी देखा होगा, कोई चीज आप जब टिकट रेज करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको एफएक्यूज दिए जाते हैं कि क्या आपकी प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में आती है, तो आप उसको सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक जो सॉल्यूशन होते हैं जो पहले से बने हुए हैं या फिर उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो उस पे आपको रीडायरेक्ट करवा दिया जाता है। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम सीआरएम करता है। सीआरएम और नॉलेज बेस साथ में मिलके कुछ इस तरह से काम करते हैं। इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंटेंट पर्सनलाइजेशन। कस्टमर डेटा को एनालाइज करके सिस्टम कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स को रिकमेंड कर सकता है जो कि उस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो, एक रेलिवेंट सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट है फीडबैक लूप। फीडबैक लूप का ये मतलब है जैसे आपसे एफएक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट की किसी यूपीआई ऐप से और वो पेमेंट वहां पे रिसीव नहीं हुई, तो जैसे ही आप टिकटिंग सिस्टम में जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या आपको ये इशू आ रहा है कि आपने पेमेंट की है और वो डिडक्ट हो गई है बट वहां पे रिसीव नहीं हुई। तो एक ऐसा एफएक्यू करके आएगा, तो उस पर आपने क्लिक किया और पूरा सॉल्यूशन आपने पढ़ लिया कि मेरे को क्या करना है। या तो वो कुछ भी सॉल्यूशन ऐसा होता है, आप वेट फॉर 24 आवर्स, ये वो जो भी उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हुए होते हैं, तो आपने वो सारा पढ़ लिया। अब वो आपसे ये भी क्वेश्चन करता है कि क्या ये सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया क्या ये रेलिवेंट था, क्या इससे आपको हेल्प मिली। तो वो इस चीज की कंटिन्यूअसली फीडबैक भी लेता रहता है। तो ऐसा फीडबैक लेने से वो अपने आप को भी कंटिन्यूअसली मतलब ग्रो करता रहता है। अगर वो आर्टिकल ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा नो, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ जो आपने सॉल्यूशन दिया। तो ऐसा एक प्रॉब्लम के लिए अगर बहुत ज्यादा लोगों के ये रिप्लाई आते हैं कि नहीं हमें कोई हेल्प नहीं मिली है, तो वो उस आर्टिकल को अपनी टीम को भी रिकमेंड करता है कि आप इसको दोबारा से चेक करो, इसमें लोगों को हेल्प नहीं मिल रही है। तो इस तरह से वो कंटिन्यूअस लूप में काम करता रहता है। अब आपने कस्टमर सपोर्ट में सीआरएम के बेनिफिट्स तो देख ही लिए हैं, बट कैसे आप सीआरएम को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसको समझने के लिए वैसे तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, बट शॉर्ट में बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे क्लिक करके और एंगेज पे सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है। वहां पे लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे आप उसको यूज करने लगेंगे। सिंपल है बहुत ही ज्यादा, बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में ही उनकी टीम का जो मैंने कॉन्टेक्ट्स भी दिए हुए हैं, तो आप वहां पे ईमेल करके उनसे बात कर सकते हैं। तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी कंपनी में सीआरएम इंप्लीमेंट करने के लिए। इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।